चलें जरा इस क्वेश्चन को देखें ध्यान से। इसमें हमसे पूछा गया है, इस बार वैल्यू रेडियन में दी हुई है, हमें बोला गया इसे डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखिए, शुरुआत वहीं से होगी कि हमें पता है 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है। अच्छा, इस बार हमें रेडियन में वैल्यू दी हुई है, तो इसे इस पार और इसे उस पार लिख दीजिए, मतलब पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद पाई की वैल्यू नहीं चाहिए, 1 निकालिए, दोनों तरफ पाई से जरा डिवाइड कीजिए, तो कितना आ जाएगा? 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिवाइड बाई पाई डिग्री। पर सोचिए, क्या हमें 1 रेडियन की वैल्यू चाहिए? नहीं, हमें 11 डिवाइड बाई 16 की वैल्यू चाहिए। तो दोनों तरफ अगर 11 डिवाइड बाई 16 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर क्या बनेगा? 180 डिवाइड बाई पाई इंटू 11 डिवाइड बाई 16। दोनों तरफ अगर हम इंटू कर दें 11 डिवाइड बाई 16 से, कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, एक बात और देखिए जरा, पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7, ये भी आपको पता है। तो अगर हम पाई की ये वैल्यू पुट करें यहाँ पर तो कितना आ जाएगा? देखिए जरा, 180 डिवाइड बाई पाई की वैल्यू कितनी है? 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 11 डिवाइड बाई 16। ये आपको जानकारी है ये कि ये जो 7 है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब हम 11 डिवाइड बाई 16 रेडियन को कन्वर्ट कर रहे हैं डिग्री में। कितना जाएगा? 180 में इंटू हो जाएगा ये 7 का, नीचे लिखा हुआ है 22 लिखा रहने दीजिए, इंटू 11 डिवाइड बाई 16 जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने दीजिए। 11 के टेबल में 2 टाइम आपको मिल जाएगा ये, और इसकी टेबल से अगर इसे कट करें तो 90 टाइम मिल जाएगा आपको 180। उसके बाद और अगर आप 2 के टेबल से कट करना चाहें तो ये 8 टाइम और ये 45 टाइम। इसका मतलब ऊपर लिखा हुआ है 45 इंटू 7 डिवाइड बाई, नीचे लिखा है 8। अब इंटू कर दीजिए दोनों का, 7 का 5 में इंटू 35 और 28 में 3 और ऐड कीजिए 31 डिवाइड बाई 8। 45 का 7 में इंटू कीजिएगा। उसके बाद डिवाइड कर देते हैं, 315 को डिवाइड करते हैं 8 से, तो 8 के टेबल में 3 टाइम। उसके बाद माइनस करें तो 7 और फिर 5 आ जाएगा, 9 टाइम 72 हो जाएगा। ये माइनस कर रहे हैं, है ना? माइनस सॉरी, डिवाइड कर रहे हैं, सबको पता ही है, तो यहाँ पर माइनस कर रहे हैं। उसके बाद पॉइंट लगाना चाहें मत लगाइए, पॉइंट नहीं लगाना है। तो इसको कैसे लिखते हैं मिक्स में? अगर इसको लिखने का प्रयास करें तो 39, उसके बाद नीचे 8 रहेगा, 3/8 ऐसा लिखा करते थे अगर आपको ध्यान हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 39 3 डिवाइड बाई 8। अभी ये पूरी की पूरी वैल्यू डिग्री में आई हुई है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद हम क्या करें? अगर इसको देखें ध्यान से तो इसे क्या लिख सकते हैं? 39, ध्यान दीजिएगा बेटा, है ना? अच्छा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा? ये 39 में 8 का इंटू होगा, उसके बाद प्लस होगा 3 से, ऐसे ही सॉल्व होता है इसको। तो थोड़ा दूसरे तरीके से अगर हम इसको लिखें, मतलब इसको अगर 39 प्लस 3 डिवाइड बाई 8 लिख दें, तो इसको जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? ये 8 और ये 39 में 8 का इंटू ही तो होगा और प्लस 3 होगा। इसका मतलब आप इसी वाली लाइन पर पहुंच जाएंगे, ठीक है, इक्विवेलेंट है। इसका मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं? 39
प्लस 3 अच्छा ये डिग्री हो गया, ये 3/8। अभी तक तो ये डिग्री है, लेकिन अगर हम इसमें 60 का इंटू कर दें तो ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। क्यों? समझ गए बात को? क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, इसलिए। तो ये कहीं पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। इसकी वजह से हम इसे ऐसा लिख लिए। चलें, और अगर ध्यान दें, इधर जो आप वैल्यू निकाल रहे हैं वो 11/16 की वैल्यू निकाल रहे हैं, इक्वल टू क्या मिला? 39 डिग्री। उसके बाद प्लस हम बाद में हटा देंगे, अभी प्लस ये तो कट रहा है, इसे कट कर दीजिए। किससे? 2 के टेबल से करेंगे तो सीधे 15 के टेबल से करा, 4 के टेबल से करिए तो कितना आ गया ये? 15 इंटू 3 45/2। किस में? मिनट में। थोड़ा और ध्यान दीजिए, जब इसको हम डिवाइड करेंगे जिस प्रकार से अभी यहाँ पे डिवाइड करके दिखाए थे, जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, ध्यान दीजिएगा बेटा, कितना आएगा ये? 22 1/2। ठीक है, आप डिवाइड कर लीजिएगा। तो ये अभी तक तो ये मिनट में ही है, अब हम इसे सेकंड में कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, तो 22 को अलग कर दें, मतलब मिनट लिखा है इसे अलग कर दें, और इसमें 60 का जैसे इंटू करेंगे 60 का, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड में। और ध्यान दीजिए, जब इसे कट करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 30, मतलब ये 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड एक साथ लिखें, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। 11/16 को कन्वर्ट करना था हमें डिग्री में, तो ये कितना आ जाएगा? 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई भी क्वेश्चन हो, इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है।